अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कंसेप्ट विद इम्तियाज़ अहमद। आज हम डिस्कस करेंगे आर्हेनियस कंसेप्ट के बारे में। आर्हेनियस कंसेप्ट क्या कहता है? ये एसिड बेस कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 2 है, लास्ट टाइम का एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर है। इसमें हम तीन कंसेप्ट, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन कंसेप्ट हैं एसिड बेस की। एक आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लवली एसिड बेस कंसेप्ट और तीसरा लेवस कंसेप्ट है। तो आर्हेनियस कंसेप्ट के बारे में अगर हम बात करें, ये कहता है ये स्वेंट अगस्त आर्हेनियस ने कब दिया था? 1864 में। ठीक है, क्या कहा इसने ये कहा कि एक एसिड जो है एक ऐसा सब्सटेंस है, इसका कंसेप्ट ये कहता है, पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, एन एसिड इज अ सब्सटेंस which ionize an aqueous solution to produce hydrogen ion, यानी कि H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। कौन? एसिड। क्या करेगा? जब एक्वा सोल्यूशन कहते हैं वाटर, एक्वा मीन वाटर, कहता है कि जब आप उसको इसके अंदर डिजोल्व करवाएंगे, एसिड को उसके अंदर डालेंगे वाटर के अंदर, तो वो आयनाइज हो जाएगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन आयन। अब हम इसको एग्जाम्पल के जरिए अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है HCl। अब ये आप सबको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड है ये। इसको जब आप वाटर के अंदर डिजोल्व करवाएंगे, से H2O हमने यहाँ पे लिखा, इसको यहाँ पे हमने डिजोल्व किया, वाटर के अंदर डाला है, इसके अंदर सोल्यूशन प्रिपेयर किया हमने, तो ये आयनाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आयनाइज, क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसके अंदर जो चीज़ आप डालेंगे, सॉल्यूट डालेंगे कोई, तो अगर इसकी नेचर मिलती जो थी बी, तो वो उसके अंदर आयनाइज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने ये डाला, ये सॉल्युबल है वाटर के अंदर, तो ये आयनाइज हो जाएगा किसमें? H प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, इसने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किया, इसने, ठीक है, इससे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुआ, तो ये एसिड हुआ। ठीक है, कैसे होता है ये हाइड्रोजन HCl है हमारे पास, इसका जो क्लोराइड आयन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपको पता है, और हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब क्या करेगा? ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्होंने आपस में शेयर किए हुए हैं। आपको पता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? कि आप कहते हैं कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, वो क्या करता है? उसको हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, कहते हैं टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। यानी कि कोई भी एटम है, उसमें ये टेंडेंसी है कि वो जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में शेयर किया हुआ है, दो एटम्स ने जो आपस में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया हुआ है, उसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, पूरे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखता है। दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम। ठीक है, अभी अपनी तरफ खींचेगा इसको, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन भी इसके पास रह जाएगा। सो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है इससे, तो यहाँ से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहाँ से क्या होगा? अच्छा, तो बात कर रहे थे कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका क्लोरीन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। तो दैट इज वाई Cl नेगेटिव और H जो है पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी क्लोरीन के पास चला गया। इस तरह ये आयनाइज होता है। अब आयनाइज होके इसने हाइड्रोजन आयन दिया है, प्रोटॉन दिया है, लिहाजा हम इसको क्या कहेंगे? ये एसिड है।
क्यों, कौन कहता है, ये आर्हेनियस कहता है। सेंट ऑगस्ट आर्हेनियस इसका पूरा नाम है। 1864 में जो है इसने ये कंसेप्ट किया है, ठीक है। अब अगर हम बेस की बात करें, बेस के बारे में ये क्या कहता है, कौन, आर्हेनियस क्या कहता है बेस के बारे में, कहता है बेस एक ऐसा सब्सटेंस है विच आयनाइज इज अ सब्सटेंस, मैं यहाँ पे ये नहीं लिखूंगा, यहाँ तक नहीं लिखूंगा मैं, अ बेस या लिख देता हूँ, अ बेस is a substance which ionize an aqueous solution ठीक है, to produce हाइड्रोक्सल आयन, मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा, इस आयन प्रोड्यूस करेगा। तो एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड इसको करते हैं कि बेस जो है, इसने ये कहा, किसने, आर्हेनियस ने, कि जो हमारे पास बेस है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जब हम इसको एक्वस सोल्यूशन के अंदर, फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉमन बेस है NaOH, इसके बारे में सबको पता है आपको, ये क्या है, बेस है, ठीक है, NaOH बेस है, सोप्स के अंदर यूज होती है। तो अब इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करवाएंगे तो ये आयनाइज हो जाएगा। कैसे, आपको पता है NaOH, इसके दरमियान ये बॉन्ड होता है, ठीक है। अब जो आपके पास NaOH है, ऑक्सीजन और सोडियम के दरमियान बॉन्ड है। ऑक्सीजन आपको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पीरियोडिक के राइट साइड पे है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या करेगा, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको अपनी तरफ खींचेगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन अपना ये वाला भी इसके पास चला जाएगा, यूं सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, Na प्लस आ गया, प्लस आपके पास बनेगा OH माइनस। तो यूं आपके सामने हाइड्रोक्सल आयन जनरेट हुआ है, किसने जनरेट किया है, इसने, NaOH ने, ठीक है। लिहाजा ये हमारा क्या हुआ, ये क्या हुआ, बेस हुआ, दिस इज अ बेस, क्यों, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रॉन्स्टेड-लवरी कंसेप्ट के बारे में। ब्रॉन्स्टेड-लवरी कंसेप्ट जो है, इन्होंने जो कंसेप्ट ब्रॉन्स्टेड और लवरी जो है, जेन ब्रॉन्स्टेड और TM लवरी ने जो कंसेप्ट दिया है, जेन ब्रॉन्स्टेड और TM लवरी ने 1923 में जो कंसेप्ट दिया है वो ये कहता है, क्या कहता है कि एसिड, इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में प्रोटॉन ट्रांसफर, मैं पहले लिख देता हूँ, प्रोटॉन ट्रांसफर कंसेप्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसको ये क्यों कहते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये कहता है कि जो इसने मज़ीद उसको जो है एसिड बेस कंसेप्ट मज़ीद जो है कुछ चीज़ें जो ड्रॉबैक्स थे आर्हेनियस कंसेप्ट की, तो उनको मद्देनज़र रख के इसने अपना कंसेप्ट दिया है। वो ड्रॉबैक्स क्या है उनको हम अलग डिस्कस करेंगे, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो उस ये कहता है कि जो आर्हेनियस था उसने ये कहा था कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन आयन देता है और जो बेस ऐसा सब्सटेंस है जो हाइड्रोक्सल आयन देता है। जो प्रोटॉन ट्रांसफर कंसेप्ट ये है, जो ब्रॉन्स्टेड और लवरी दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने दिया था। इन्होंने ये कहा कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस, एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड इज अ सब्सटेंस which gives proton or H प्लस आयन, इसका हम कहते हैं प्रोटॉन या H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन का हम प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह कहता है बेस एक ऐसा सब्सटेंस है which accepts proton,
ठीक है, वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट प्रोटॉन यानी कि H प्लस आयन। ठीक हो गया, यानी एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन देता है और बेस ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। तो एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास है HCl को, अगेन मैं चूंकि कॉमन एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता है कि एसिड है, तो आप भी इसी तरह करेंगे। ठीक है, कि कॉमन एग्जांपल लेंगे उससे, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आपके सामने नज़र आ रहा है, आसानी से आप उसको आयनाइज करके आप इससे प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि फॉर एग्जाम्पल मैं रिएक्शन करवाता हूँ H2O के साथ, HCl का H2O के साथ, तो इसके नतीजे में आपके पास क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, यानी कि HCl है, ये H2O है, ये H3O पॉजिटिव है और ये Cl नेगेटिव। हुआ क्या है, हुआ ये आयनाइज हुआ H प्लस में और Cl माइनस में। ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर इसका जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर लॉन पेयर होता है, आपको पता है इसके ऊपर 2 लॉन पेयर होते हैं। ठीक है, तो लॉन पेयर जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक अपने पास रखेगा और तीसरा हाइड्रोजन जो ये वाला है इसको अपने साथ मिलाता है वाटर का मॉलिक्यूल, यानी कि ये प्रोटॉन है, ये क्या है, प्रोटॉन है, इसको अपने साथ मिलाता है, मतलब ये एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को, लिहाजा ये क्या हुआ, बेस हुआ। अब कहाँ से इसने एक्सेप्ट किया, ये आयनाइज हुआ ना, इसने दिया ना इसको, लिहाजा ये क्या हुआ, इसने दिया, तो ये क्या हुआ, बेस, सॉरी एसिड। तो प्रोटॉन डोनर जो हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, H प्लस आयन यानी कि प्रोटॉन डोनर जो होगा वो क्या होगा, एसिड। ठीक है, और जो प्रोटॉन यानी कि H प्लस आयन एक्सेप्ट करने वाला बेस होगा। ठीक है, इसने दिया है प्रोटॉन, लिहाजा ये क्या हुआ, एसिड हुआ, और इसने एक्सेप्ट किया, लिहाजा ये क्या हुआ, बेस हुआ। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि HCl एसिड है और आपके पास जो H2O है इस रिएक्शन में वो क्या है, बेस है। ठीक हो गया, इसी तरह आप लेंगे, हमारे पास है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी वेल नोन एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका रिएक्शन करवाते हैं H2O के साथ। ठीक है, तो क्या करेगा, अगेन ये प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन आयन, ठीक है, प्लस HSO4 नेगेटिव। ठीक है, तो इसका लोन पेयर 2 होते हैं, एक लोन पेयर में से ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन को देगा, इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करेगा और इसको अपने साथ मिलाएगा H3O पॉजिटिव। ये डेफिशिएंसी ऑक्सीजन के ऊपर आ जाती है, डेफिशिएंसी किसके ऊपर आ जाए, इस के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर, प्लस आपके पास बन रहा है HSO4 2 नेगेटिव, HSO4 2 नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास क्या हुआ, इसने एक्सेप्ट किया, तो ये क्या हुआ, बेस, और इसने डोनेट किया, लिहाजा ये क्या हुआ, एसिड हुआ। सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट भी, ब्रॉन्स्टेड लवरी कंसेप्ट भी समझ आ गया। लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छा, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कौन सा, लेवस कंसेप्ट। ठीक है, लेवस कंसेप्ट क्या कहता है, तो ये तीनों कंसेप्ट्स को मैं शॉर्टली ब्रीफली जो है एक ही वीडियो में कंपाइल कर रहा हूँ, इसलिए ताकि
आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। कंपैरिजन आप देख लें, लिख लें साथ साथ। तो लेवस कंसेप्ट की अगर हम बात करें, लेवस कंसेप्ट जी.एन. लेवस ने दिया था। कब दिया था? 1923 में, ये भी दिया था, ठीक है। जी.एन. लेवस ने दिया था 1923 में दिया था, ठीक है। अब ये क्या कहता है? ये उससे भी डिफरेंट कंसेप्ट है। उन जो प्रीवियस दो कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं उनसे जो है डिफरेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ड्रॉबैक्स को मद्देनजर रखा। हर जो पिछले दो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उनमें जो है ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। वो ड्रॉबैक्स को हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये कहता है कि एक एसिड इज अ सब्सटेंस दैट इज केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर। कौन? लेवस ये कहता है एन एसिड इज अ सब्सटेंस that is capable of accepting an electron pair, ठीक है। कौन? एसिड, ठीक है, मैं अंडरलाइन। और जो बेस है बेस के बारे में कहता है, बेस आगे यही लिखा हुआ है, इज अ सब्सटेंस दैट इज केपेबल ऑफ डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, यानी कि एसिड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, बेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। अब हम इनको एग्जांपल्स की मदद से अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है, कोई भी ले लें। फॉर एग्जांपल हमारे पास है H प्लस हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है। अब आपके सामने हाइड्रोक्सिल आयन भी नेगेटिव जो आ जाए, इसका ये मतलब होता है कि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने किसी दूसरे एटम से, प्रोटॉन से ही छीना होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर H प्लस चार्ज है, इसका मतलब एक प्रोटॉन है, और इसके ऊपर एक प्लस चार्ज मीन एक इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये करेगा कि जो हाइड्रोक्सिल आयन है अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, ठीक है। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन कम है H प्लस के ऊपर, ठीक है। तो यूं जो है ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इसने डोनेट किया। तो जिसने प्रोटॉन, हमने अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट चलना है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, उसको हमने क्या कहा था? डोनेटिंग जो है वो बेस है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है वो बेस है, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड है। वो क्या है? एसिड। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला एसिड, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला बेस। अब इसी तरह हम कोई और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है अगेन H प्लस है, प्लस हमारे पास जो है वाटर का मॉलिक्यूल, से वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आपको पता है इसके ऊपर लॉन पेयर होता है। लॉन पेयर वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड पेयर है और ये लॉन पेयर है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की मदद से हम एक देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन 6A का एलिमेंट है, 6A का एलिमेंट है। इसके वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अभी कितने बनाएगा? 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है 2 हाइड्रोजन के साथ, बाकी 4 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर्स की शक्ल में रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर किसी को ज़रूरत हो तो ये इलेक्ट्रॉन उसको देते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इस प्रोटॉन को ज़रूरत है तो ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको एक्सेप्ट करेगा, तो आपके पास बनेगा H2O था, अब H3O। इलेक्ट्रॉन किसका गया है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई, एक इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई? डेफिशिएंसी आ गई, कमी आ गई। तो एक प्लस चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। तो हमारा जो टॉपिक है एसिड बेस कंसेप्ट है, तो यहाँ पे हमने ये कहा जो सब्सटेंस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो बेस होगा, और जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा। तो ये क्लियर है? जी क्या है? एसिड है, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेते हैं। हमारे पास है
HCl या H2SO4 को लेते हैं, H2SO4 है हमारे पास, प्लस हम वाटर के साथ उसको मिलाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये आयनाइज होकर प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन को निकालेगा, आपके पास क्या करेगा, आपके पास बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। ठीक है, तो इसने जो है अगर हम बात करें, ये ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसने प्रोटॉन इससे एक्सेप्ट किया है, ये प्रोटॉन दे रहा है इसको, ज़्यादा प्रोटॉन डोनेट करने वाले को हम एसिड कहते हैं, और इसने एक्सेप्ट किया, लिहाजा ये क्या हुआ, बेस हुआ। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें NH4 की, NH4 पॉजिटिव, ये NH3 होता है, NH3 होता है, और इसके ऊपर लॉन पेयर होता है, इसके ऊपर क्या होता है, लॉन पेयर, किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। जब ये इलेक्ट्रॉन जो है, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोटॉन है H+ है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है NH4 पॉजिटिव, डेफिशिएंसी नाइट्रोजन के ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे बेस के तौर पर एक्ट करेगा, किसके तौर पर, बेस के तौर पर एक्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास है H2O वाटर है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से ये क्या बनाएगा, प्रोटॉन निकालेगा, अगेन इसने एक्सेप्ट किया हुआ था प्रोटॉन, अब ये निकालेगा, ये बनाएगा NH3 प्लस H3O पॉजिटिव, तो इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, जैसा ये क्या हुआ, प्रोटॉन एक्सेप्टेड, बेस, इसने डोनेट किया, ये क्या हुआ, एसिड। ठीक है, तो NH3 जो होता है बेस होता है, क्योंकि यहाँ पे इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया हुआ, प्रोटॉन को साथ मिलाया हुआ, जैसा ये बेस है, और यहाँ पे अमोनियम आयन है, ये अमोनिया नहीं बल्कि ये क्या है, अमोनियम आयन है। अमोनियम आयन ने क्या किया है, प्रोटॉन डोनेट किया है। ठीक है, प्रोटॉन डोनर है, ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट जो इससे पहले हमने पढ़ा, वो एसिड हुआ, वाटर इसको एक्सेप्ट कर रहा है, बेस हुआ। अगेन अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं हम, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है, ये वापस जो है H2O बनाएगा, यानी कि प्रोटॉन को निकालेगा, वो प्रोटॉन फॉर एग्जांपल ये निकाल दिया इसने, तो ये अपना लॉन पेयर इस तरह शेयर करके वापस ये बनाएगा, अमोनियम आयन प्लस वाटर ये बनाएगा। सो आई होप कि आपको आपने अंडरस्टैंड किया होगा एसिड बेस कंसेप्ट, जो तीनों कंसेप्ट हैं, ब्रॉन्स्टेड लवली कंसेप्ट। ज़बानी रिवाइज करता हूँ, एसिड बेस कंसेप्ट, आर्हेनियस कंसेप्ट ये कहता है कि हाइड्रोजन, जो एसिड है वो हाइड्रोजन आयन देता है, और जो बेस है वो हाइड्रोक्सिल आयन देता है। कौन कहता है, आर्हेनियस कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट ये कहता है, उसको हम दूसरे लफ्ज़ों में प्रोटॉन ट्रांसफ़र कंसेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफ़र कंसेप्ट। सो क्या मतलब, एसिड प्रोटॉन देगा, बेस एक्सेप्ट करेगा। सो हमेशा आपने HCl के एग्जाम्पल याद रखनी है दिमाग में। तो HCl इसके पास हाइड्रोजन होता है, तो वो प्रोटॉन उसको हम कहते हैं, तो वो देगा, ठीक, और जो बेस होगा वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तीसरा कंसेप्ट हमने इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पढ़ा, इलेक्ट्रॉन के बारे में। जो एसिड होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और जो बेस होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। आगे हमने अंडरस्टैंड किया है एग्जांपल्स की मदद से कि किस तरह जो है बेस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन देता है, और जो है दूसरा एसिड उसको एक्सेप्ट करेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसको हम एसिड कहेंगे। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।